तो ध्रुव के होठ में दांत लग गया। रोते रोते अपनी मैया के पास पहुंच गए। माँ सुनीति ने परीक्षित जी जब ध्रुव को देखा तो मैया ने पूछा, ध्रुव तुम्हें किसने मारा? तो ध्रुव कहने लगे, माँ जी रोई रोई कहीं ध्रुव मारा, मैया मोए मौसी ने मारा। मोए मौसी ने मारो, मोए मौसी ने मारो, मोए मौसी ने मारो, मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव महारा, मैया मोए मौसी ने मारो। कहानी बताऊं? बताओ। मोए पिता गोद बैठारो, कोई प्यार करो यति बारो। मोए पिता गोद बैठारो, कोई प्यार करो यति बारो। मौसी ने तो धकेला मार, मैया मोए मौसी बात को नहीं है कि मोए पिता ने गोद में पटक, पिता की गोदी से मौसी ने पटक दो। दुख तो जबात को है, जब बता माँ माऊ पिता कहाँ है। अगर पिता हो तो दोबारा गोद में उठाए दे। तो ध्रुव रोए और बोले, ध्रुव रोए 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 के बेटा ने, अरे रोई रोई के बेटा ने, अरे बात कही दिल की। अरे मौसी को दुख मुए ना, मैया मौसी को दुख मुए ना। बबूला नहीं मुख से बोले, मौसी को दुख मोए नाए। मेरे बबुला दोबारा हमें गोद में उठा लेते तो हमारे दिल में तसल्ली आ जाती। माँ के मुखार बिंद से एक शब्द निकल गया, लला बेटा अगर तुझे पिता की गोदी में बैठना था तो नकली पिता को छोड़ के असली पिता की गोदी में बैठ जा। असली पिता कहाँ मिले मैया? वन में मिलेगा। वन में? उस पिता के लिए तुम्हें भजन करना हो। भजन करना पड़ेगा। परीक्षित जी, ध्रुव का तीसरा नेत्र खुल गया। आज ध्रुव ने मैया के चरणों को पकड़ लिया। माँ
मैं पिता की गोदी में बैठ करके ही आऊंगा। तू मुझे आशीर्वाद दे दे। परीक्षित जी, आज माँ ने अपने पुत्र के ऊपर दोनों हाथ रख के आशीर्वाद दे दिया। भाइयों, माँ का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद ले लेना, जिंदगी में कभी दुख नहीं मिलेगा। और जिस पुत्र ने माँ और पिता का हृदय विदीर्ण किया, उसे परीक्षित जी दुख के अलावा कभी सुख नहीं मिलेगा। 5 वर्ष की अवस्था में परीक्षित जी, आज ध्रुव ने माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया और कहा, माँ मैं वन में जाऊंगा और भगवान सच्चिदानंद की गोदी में बैठ के आऊंगा। नतीजा ये हुआ परीक्षित जी, उसी समय आज मैया ने अपने बेटा को छाती से लगा लिया। ध्रुव, तुम्हारे पीछे इस दुखिया को बैरागन बनना पड़ा। तुम्हारे पीछे ये दुखिया भिखारन बन के जीवन को यापन करती रही। लेकिन ध्रुव, तुम कब आओगे? तो ध्रुव बोले, मैया कि रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मैया, जो हमारो बड़ो सौभाग्य है जो हमारो शरीर काऊ के हित में चलो जाए। माँ कि रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज भर का हमारा तुम्हारा। परीक्षित जी, आज ध्रुव ने मैया से कहा, मैया मुकद्दर में थी ये मुलाकात अपनी, मुकद्दर में थी ये। रोते गाते बीत गई ये रात अपनी। किया है मुकद्दर ने, किया है मुकद्दर ने हमसे किनारा। मिलन आज भर का हमारा।
5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने अयोध्या का राज्य छोड़ दिया था। और परीक्षित जी, उत्तानपाद को पता चला था मेरा बेटा वन को जा रहा है, मेरे पुत्र ध्रुव को वापस कर लो और कह देना आज से शुद्ध गेहूं के आटे की रोटी, आधा महल, आधा राज ध्रुव को दिया जाएगा। ठीक है महाराज, हम जा रहे हैं। ए भैया ध्रुव, वापस लौट चलो, महाराज का आदेश है। शुद्ध गेहूं की रोटी मिलेगी, आधा महल मिलेगा, आधा राज्य मिलेगा। क्या विचार? ध्रुव ने मना कर दिया। ध्रुव ने सोचा जब भगवान को नाम लेवे को निकल ना पाए तो इतना सुख मिलने लगो, तो भगवान की गोदी में जब बैठ जाऊंगा, भजन करूंगा तो कितना आनंद मिलेगा। ध्रुव ने परीक्षित जी कह दिया मुझे नहीं चाहिए पिता की दौलत,